बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने ये बात की थी कि किस तरह ए.एफ. किंग ने अपने मुशाहिदात दिए थे कि मच्छर जो है वो ज़िम्मेदार है मलेरिया फैलाने का। तो उसने जो मुशाहिदात दिए थे कि जो लोग नेट लगा कर सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो लोग घरों के अंदर सोते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता, और जो लोग जो हैं वो धुआं लगा कर सोते हैं उनको भी मलेरिया नहीं होता। तो उन मुशाहिदात का जो हतमी नतीजा था वो यही था कि मलेरिया की वजह जो है वो मच्छर ही है। तो उसके बाद फिर साइंसदानों ने इसके ऊपर तहकीक शुरू कर दी, और जिस साइंसदान का जो सबसे बेहतर मतलब उसका जो रोल है या उसका किरदार है वो थे हमारे बरतानवी डॉक्टर रोनाल्ड रोस। ये डॉक्टर बरतानिया के थे, लेकिन उस वक्त बरतानिया का बरसगीर के ऊपर कब्जा था, तो ये उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर तैनात थे। और इसके बारे में कोई सान नहीं, 1880 की दहाई में, यानी 1880 के बाद जो 10 साल हैं या उनके अंदर ही इसने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। तो इसने क्या किया कि इसने एक इंसान जो को मलेरिया में मुब्तला था उसको मच्छर से कटवाया, और फिर उस मच्छर को उसने मारा, और उसकी जो मच्छर का मैदा था उसकी दीवारों के अंदर उसने वो प्लाज्मोडियम तकसीम होते देखा। और वो जो प्लाज्मोडियम था, फिर वो प्लाज्मोडियम जो था वो मैदे से निकल कर उसके सलाइवा में आ जाता था, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाता था जो मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर वो दूसरे इंसान को काटता था तो उसके अंदर आ जाता था। लेकिन अब मसला ये था कि ये तो साबित हो गया था कि मच्छर ने इंसान से प्लाज्मोडियम लिया। अब दोबारा ये साबित करना था क्या मच्छर दूसरे इंसान को प्लाज्मोडियम दे सकता है, एक ऐसी बीमारी जिसका उस वक्त तक कोई इलाज भी दरियाफ्त नहीं हुआ था। इस तरह ये बराह रास्त तजर्बा करना जो था वो बहुत मुश्किल था कि इंसान को, सेहतमंद इंसान को मलेरिया से कटवाया जाए और उसकी जो है वो ज़िंदगी को कश्मकश में डाला जाए। तो इससे बचने के लिए रोनाल्ड रोस ने चिड़ियों के ऊपर तजर्बा किया। रोबन चिड़ियाँ, उनके अंदर भी मलेरिया होता था उनको भी, और उनके अंदर भी वही इलामात थोड़ी मिलती जुलती होती थी। तो उसने एक मच्छर की किस्म है क्यूलेक्स, उस क्यूलेक्स के ज़रिए उसने मच्छर चिड़ियों को कटवाया, फिर चिड़ियों यानी कि बीमार चिड़ियों को कटवाया, फिर उसने उस क्यूलेक्स को मारा, उसके मैदे में वही प्लाज्मोडियम देखा, और फिर दोबारा सेहतमंद चिड़ियों को कटवाया तो उनको भी मलेरिया हो गया। इस तरह जो क्यूलेक्स जो हमारे पास मतलब क्यूलेक्स मच्छर था उसने चिड़ियों के अंदर जो था वो वेक्टर का किरदार अदा कर रहा था, यानी मच्छर ऐसा मच्छर जो कि एक चिड़िया से दूसरे चिड़िया में बीमारी पैदा कर रहा था। तो वेक्टर, जैसा कि हमने पहले बताया कि वेक्टर ऐसा जानदार होता है जो बीमारियां एक जानदार से दूसरे जानदार में मुंतकिल करता है। उसके बाद इंसान के अंदर जो मच्छर बीमारी पैदा करता है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर है, और जो चिड़िया के अंदर वो क्यूलेक्स है। और इन दोनों के बारे में, या डेंगू की अगर बात करें तो डेंगू जो है वो हमारे अंदर जो होता है वो एडीज मच्छर की वजह से होता है। ये तीनों जो चीज़ें मच्छर की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ अक़साम हैं। अब इनमें जो डिफरेंस है, कोई एक चीज़ में सब में कॉमन है कि जितने भी ये मच्छर हैं, मतलब डेंगू फीवर जो पैदा करता है, या जो चिड़ियों के अंदर मलेरिया पैदा करता है, या जो इंसान के अंदर मलेरिया पैदा करता है, ये तीनों मादा मच्छर हैं। मादा मच्छर ही क्यों काटते हैं इंसान को, या मादा मच्छर ही क्यों मलेरिया पैदा करते हैं? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो मच्छर होता है इसको अपने मादा को अपने अंडों की नमो के लिए इंसान के खून की ज़रूरत होती है, मैमल के खून की ज़रूरत होती है। उससे मुराद वो भेड़ को भी काट सकता है, बकरी को भी काट सकता है, गाय को भी काट सकता है, भैंस को भी काट सकता है, किसी भी मैमल को काट सकता है, खोती हो, घोड़ी हो, किसी को भी काट सकता है। उसके बाद जो क्यूलेक्स मच्छर है, जिसका हमने यहाँ पे उसका तजर्बा भी दिखाया कि साइंसदान ने करके दिखाया कि क्यूलेक्स मच्छर परिंदों को काटता है। क्यूलेक्स भी मादा मच्छर ही होता है जो काटता है, डेंगू भी मादा मच्छर ही आगे मुंतकिल करता है, यानी उसको अंडों के लिए खून की ज़रूरत होती है। उसके बाद जब ये मसला बना कि अब चिड़ियों के अंदर तो वाज़ेह हो गया कि मच्छर जो है वो एक क्यूलेक्स मच्छर जो है वो एक चिड़िया से दूसरे चिड़िया में बीमारी फैलाने का किरदार अदा, यानी कि वेक्टर का किरदार अदा कर रहा है। उसके बाद 1898 में इटली का एक साइंसदान था, बायोलॉजिस्ट था, जिसने इंसान पे बराह रास्त तजर्बा किया। उसने सेहतमंद इंसान को कटवाया और फिर उसके अंदर भी मलेरिया हो गया। तो इस तरह हमारा जो हाइपोथेसिस या डिडक्शन थी कि मलेरिया की वजह मच्छर है, ये वहाँ पर साबित हो गया। मच्छर के
जब इंसान को काटता है तो एक किस्म का वहाँ पे उभार बन जाता है। ये उभार इसलिए बनता है क्योंकि मच्छर के मुंह के सामने जो उसके हिस्से होते हैं मुंह के, वो जब इंसान को काटते हैं तो इंसान को वहाँ पर खून निकालने से पहले वो एक छोटे सा केमिकल खारिज करते हैं। वो केमिकल का मकसद ये होता है कि जब मच्छर खून इंसान का काट ऊपर खींचता है तो उस नाली के अंदर खून जम न जाए, वो जो उसका सलाइवा होता है मच्छर का, जो वो केमिकल बाहर निकलता है वो खारिज पैदा करता है। उससे हमारे जिस्म को एलर्जी होती है और जिस्म के ऊपर छोटा सा एक ऐसा जो है फूल जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चूँकि हल हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास मच्छर जब इंसान को काटता है उसके बाद जो खारिश होती है, जो भार बनता है, वो उस सलाइवा की वजह से होता है, ना कि हमारे जिस्म के रद्द-ए-अमल के तौर पर होता है। जब आज हमने ये प्रूव किया, ये जो हमारे पास डिडक्शन थी कि मलेरिया का वेक्टर मच्छर है, उसको फिर तजर्बात के ज़रिए प्रूव किया। तो ये जितने भी तजर्बात होते हैं ये साबित करने के लिए कि कुदरत का कोई फैक्टर या कुदरत का कोई फिनोमेना या कुदरत का कोई अमल किस तरह अमल करता है। अच्छा, जब हमारे पास ये थ्योरी जो है बार बार दुरुस्त साबित हुई कि मलेरिया जो है उसकी वजह प्लाज्मोडियम है और प्लाज्मोडियम की वजह जो है मच्छर है, जब एक हमारे पास हाइपोथेसिस बार बार हम चेक करते हैं और वो दुरुस्त साबित होता है तो इसको हम कहते हैं थ्योरी। थ्योरी क्या होती है? थ्योरी यानी अगर एक हाइपोथेसिस जो है वो बार बार हम चेक करें और उसके ऊपर तजर्बात करें और कभी भी नाकाम ना हो तो उसको कहते हैं हम थ्योरी। यानी कुदरत का ऐसा तर्ज अमल जो बेशुमार सबूतों के साथ हो उससे हम थ्योरी कहते हैं। अगर थ्योरी के ऊपर एक जो अच्छी थ्योरी होती है, जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है या जो सही साबित होने वाली थ्योरी होती है, अगर वो थ्योरी के ऊपर फिर तजर्बात की जाए और वो बाकी हाइपोथेसिस की बेस बन जाए, यानी उसकी बुनियाद पर हम और बहुत से हाइपोथेसिस बना सकें और फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और वो भी दुरुस्त साबित हो जाए, तो हम उसको कहते हैं लॉ या कानून। ये लॉ और कानून जो है इसको कहते हैं नाकाबिले थ्योरी, नाकाबिले तरदीद थ्योरी। अगर एक ऐसी थ्योरी जो कि नाकाबिले तरदीद हो, मतलब जो कि कभी भी तरदीद ना की जा सके, इसको कभी भी ख़त्म ना किया जा सके, ऐसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल या लॉ कहते हैं। और एक लॉ जो होता है वो कुदरत का एक ना बदलने वाला रूल होता है, कानून होता है जो कि कभी नहीं बदलता। और बायोलॉजी में इसकी आम मिसाल है मेंडल लॉ। मेंडल ने अपने कानून पेश किए थे विरासत के ऊपर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट। उनको जो है वो 10वीं की बुक में उनके लॉ मौजूद हैं, मैट्रिक की है, तो उसमें हम जो है वो मेंडल के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है बायोलॉजी के लॉज हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा की प्रोपोर्शन के बारे में, डेटा की तरतीब के बारे में बात करेंगे। खुदा हाफिज़।